हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, मैं आपको, आप अगर नर्सिंग कर रहे हो या आपने जीएनएम कोर्स कर रखा है या आपने बीएससी नर्सिंग या आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो मैं आपको आज के वीडियो में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कि नर्सिंग जॉब्स होती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो तुम्हारे को हेल्प करेगा कि तुम्हारे को कौन सा एग्जाम देना है, कितने सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं और किसमें क्या क्या सैलरी होती है और तुम्हारे को क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सके। और आप सब लोगों का आभार रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। ये नोट सेट, ईएसआई, आरआरबी, डीएसएसबी और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये 5 एग्जाम होते हैं जो डिटेल मैं इनकी आगे बता रहा हूँ कैसे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसलाइन क्या क्या होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका क्या क्या बेसलाइन होता है। जो कि सबसे पहले होता है यूनिवर्सल पे लेवल होता है। जो कि यूनिवर्सल पे लेवल होता है सारी गवर्नमेंट बेसलाइन के अंदर 44,900 रुपये से स्टार्ट होता है। वह सारा ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग टूल स्टार्ट हियर विद अलाउंस लीडिंग द बिल्डिंग द मंथ टेकन है होम, ये स्टार्ट होता है। बाकी उसके अलावा होम अलाउंस वगैरह और आदि जो कि उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट तुम्हारे को मिलता है, जो कि अलग जो भी खर्चा होता है। जैसे नोट सेट होता है, ईएसआई होता है, आरआरबी, डीएसएसपी, अब एमएस, इसके बारे में अपन डिटेल में आके पढ़ेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स क्या करेंगे उसके बारे में देख लो एक बार। ये सबसे पहले जॉब को सिक्योर रखेगा, स्टैंडर्डाइज्ड पर्सन रखेगा उसको, और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल बेनिफिट्स तुम्हारे फैमिली मेंबर को, तुम्हारे को कोई भी अगर डिजीज वगैरह कोई भी तुम्हारे को रिहेबिलिटेटिव या कुछ भी तुम्हारे को मेडिकल से रिलेटेड होगा तो तुम्हारे को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आता है अपना नोट सेट, जो कि 5 एग्जाम मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। उसका पहला पॉइंट रहेगा नोट सेट। नोट सेट जो कि एम्स कंडक्ट करवाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसको कंडक्ट करवाती है। और इसमें एज की क्या रिक्वायरमेंट रहता है, 18 से 30 ईयर प्लस 5 ईयर रिजर्वेशन रखा है एससी और एसटी के लिए, प्लस 3 ईयर का रखा है ओबीसी के लिए दोस्तों। और क्या की एलिजिबिलिटी रहेगी, इसके अंदर एएनएम वाली लड़कियां फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती दोस्तों। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला चलेगा, जो कि जीएनएम प्लस 2 ईयर का जो कि कोर्स होता है उसको करने के बाद उसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। या तुम लोगों ने कोई जीएनएम कर रखी है या 2 साल का कोई भी आपको हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड है, आपको उसका नॉलेज है या एक्सपीरियंस है इन रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो तुम ये नॉट सेट का एग्जाम आप दे पाओगी दोस्तों। और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए तो कोई भी टेंशन नहीं है, वो जैसे ही जस्ट बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड होते ही वो तुम दे सकते हो एम्स का। ये हर बार 2 बार होता है, 1 ईयर के अंदर 2 बार होता है। ये होता है, एक तो होता है अप्रैल और जुलाई में होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो कि होता है बेस होता है 44,900, जो कि बेस तो तुम्हारे को ये सैलरी तो तुम्हारे को जैसे तुम लगो कि 44,900 रुपये तो तुम्हारे को मिलेगी। जबकि होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आचार्य हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 10 से 15,000 आपको मिलता है। जो कि तुम जहाँ पे भी रहोगे तुम्हारे को ये हाउस रेंट अलाउंस देगा कि तुम्हारे को जितना भी किराया वगैरह होगा तुम्हारे को जहाँ कहीं भी तुम्हारे को उसके अकॉर्डिंग, यानी कि तुम कोई बड़ी सिटी में आ गया तुम्हारा तो उनका यानी कि रेंट वगैरह ज़्यादा रहेगा होम का, तो तुम्हारे को उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारे को पेमेंट मिलेगा। ये केवल मैं आपको केवल अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, जब किसी सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि हाई कॉस्टेबल सिटी है तो हाई पेमेंट आपको मिलेगा। और एक होता है ड्रेयरनेस अलाउंस होता है, जो कि 22,000 का मिलता है तुम्हारे को, जो कि तुम्हारे खाने पीने का जो भी होता है ये भी तुम्हारे को सिटी के अकॉर्डिंग ही नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो तुम्हारे को इन्वेस्टमेंट, और आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको कुछ ये ट्रेंडिंग वगैरह कुछ नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं तुम्हारे को बस जनरल नॉलेज बता रहा हूँ दोस्तों।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मंथली तुम्हारे 60,000 से 80,000 रुपये बन जाती है और ईयरली पैकेज लगभग 7 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं। और अगर इसमें तुम्हारी जॉब लग गई ना दोस्तों तो वास्तव में यार लाइफ सच में इंजॉयमेंट ही रहेगी। फिर अपन देखते हैं डेमोग्राफिक पैकेज। डेमोग्राफिक पैकेज के बारे में देखते हैं। इसके अंदर 65% फीमेल अप्लाई कर सकती है और 35% मेल, लेकिन अभी ये 80-20 का रेशो हो गया है दोस्तों। 80-20 का 80% लड़कियां और 20% लड़के होते हैं, तो लड़कों की तो बराबर लगा रखी है यहाँ। मेल्स वेल सेलेक्टेड इन इंक्रीजिंग द ईयरली, अब जल्दी जल्दी इंक्रीज होने लग जाएगा मेल के अंदर। वैसे भी सारा अपन कर ही रहे हैं कि मेल्स को कुछ ना कुछ मिले, बाकी तो सारा तो सोच सकते हो। कोर पैकेज क्या रहेगा, क्लियर प्रमोशन पाथ होता है इसके अंदर। सीनियर नर्स से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि तुम्हारे को क्लियर प्रमोशन मिलता है। सीनियर नर्स से डायरेक्ट तुम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तरफ जाओगे दोस्तों, और इसके अंदर बहुत ज्यादा सैलरी तुम्हारे को मिलेगी। अब अपन टाइम को बिना वेस्ट किए अपन दूसरी वैकेंसी के ऊपर चलती है। ESIC नर्सिंग ऑफिसर होती है पोस्ट। इसका यानी कि कंडक्ट कौन कराता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसको कंडक्ट कराता है दोस्तों। इसकी एज क्या होती है, इसकी 30 to 35 ईयर्स इसकी एज होती है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, BSc नर्सिंग को पिछली वाला GNM चलेगा प्लस एक्सपीरियंस या पोस्ट बेसिक चलेगा। इसके अंदर बेस तुम्हारे को 44,900 तो मिलेगा। मंथली तुम्हारे को अलाउंस वगैरह देके तुम्हारे को इतना पैकेज कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा ईयरली पैकेज कम रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इसके अंदर भी सेंट्रल के अंदर कौन है सबसे बेस्ट, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेंट्रल पैकेज सबसे बेस्ट कौन सी है, क्योंकि अपन क्लियर पाथवे लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंदर भी फीमेल का रेशो ज्यादा ही होता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी इसके अंदर वो अकॉर्डिंग टू सीट के अकॉर्डिंग निकलता है, तो ये तुम इतना ध्यान मत देना। बाकी नोट सेट में ये सारा होता ही है। इसमें लेस वर्कलोड होता है कंपेयर टू द एन से कंपेयर टू थोड़ा लेस वर्कलोड होता है, तो लेस पेमेंट भी मिलता है दोस्तों। फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं इसके अंदर तुम्हारे को, फिक्स यानी इतनी आवर्स की ड्यूटी है तो इतना आवर्स ही आपको यानी कि हॉस्पिटल में स्टे रहना है। बाकी उसमें एम्स में तो तुम्हारे को जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो तुम्हारे को बुला लिया जाता है दोस्तों। अब अपन तीसरी वैकेंसी देखते हैं। RRB कंडक्ट बाय इंडियन रेलवे। ये कंडक्ट की जाती है इंडियन रेलवे के द्वारा। इसके अंदर एज होती है 20 to 40 ईयर्स। इसके अंदर एज लिमिट होती है। ये होता है BSc नर्सिंग और GNM, वो तुम्हारे को पहले बताया था कि इसके अंदर GNM वाला भी अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर थोड़ा याद रखना, इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं चाहिएगा। बाकी कभी कभी एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं दोस्तों, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस में इसमें BSc नर्सिंग या GNM को वही, और उसको अंदर RNC या तुम्हारी जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर रजिस्टर्ड, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड तुम्हारे को नंबर मिले हुए होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि RNC नंबर राजस्थान में होता है तो RNC नंबर चाहिए होते हैं। इसमें बेसिक वही पेमेंट मिलता है 60 to 75,000 होती है। इसका पैकेज भी सेम ही है। इसके अंदर थोड़ा इसके अंदर भी वही होता है, वो निकालता है मेल और फीमेल का रेशो इतना नहीं होता है। बाकी वो जो कि वैकेंसी कंडक्ट कराता है वही करता है। फिर कितना होता है, हाईएस्ट मेल पार्टिसिपेशन अमंग मेजर एग्जाम्स। इनके अंदर यानी कि मेल ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके अंदर तुम्हारे को क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, तुम्हारे को फ्री ट्रैवल, तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर्स तुम्हारे को मिलेंगे। फैमिली बेनिफिट, तुम्हारी फैमिली कहीं भी घूमने जाएंगे तो उसका भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। कितनी बढ़िया नौकरी है। RRB मेरे को थोड़ी बेस्ट लगती है, लेकिन सैलरी के मामले में थोड़ी कम बेस्ट लगती है दोस्तों। तो हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए स्लाइड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है, और हमारे व्यूज नहीं आ पाते, हमारे को लाइक नहीं मिलते, हमारे को कमेंट नहीं मिलते दोस्तों, तो हमारा दिल छोटा हो जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ऐसे ही हमारे को आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करें दोस्तों। DSSB नर्सिंग ऑफिसर जो कि ये कराती है, ये क्योंकि दिल्ली के अंदर कराते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। दिल्ली सबऑर्डिनेट इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंदर सर्विस नहीं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं इसको। बेसिक पे, जबकि इसके अंदर होम रेंट अलाउंस प्रीमियम होता है इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा होम रेंट्स यानी कि अलाउंस होता है, तो उसके अंदर
हाँ, यानी कि तुम्हारे को आचार्य तो 80,000 रुपये मिलेगी, जबकि तुम्हारे को सैलरी इतनी मिलेगी। ये सबसे बेस्ट नौकरी होती है, लेकिन इसके तुलना में नहीं हो सकती दोस्तों। आरआरबी से बेस्ट ही हाई है ये। इसके अंदर फीमेल 65, मेल 35 होता है दोस्तों। अब पांचवी है, सबसे लास्ट है 5, जो कि अपन पढ़ेंगे, क्योंकि लड़कों का इसमें कोई नहीं है तो लड़के जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। एमएन, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होता है, ये कंडक्ट कराती है इंडियन आर्मी, जो कि रेटिंग इसकी 5 स्टार है, बढ़िया ही है गर्ल्स की रहे। ओनली फीमेल अलाउड, ये देख लो, मैंने पहले इसको ऐसे जोन में रखा है दोस्तों कि ओनली फीमेल ही अलाउड। परमानेंट कमीशन होता है, मेल कैंडिडेट स्ट्रिक्टली नॉट एलिजिबल। मेल का तो नर्सिंग में क्या ही यार, सच में लगा रखी दोस्तों, तो भी क्या ही करे। आउटलायर फाइनेंशियल होता है इसका 70,000 से 1,000 होता है, 1 लाख होता है। ईयरली पैकेज 18 से 12 लाख होता है, सबसे ज़्यादा इसका ही होता है। ओनली फॉर फीमेल ही है। फ्री अकोमोडेशन एंड द मिलिट्री स्टेटस, पेंशन वगैरह भी मिलती है इसमें। द मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, इसके अंदर ये तुम देख लेना, मैंने तुम्हारे को बता दिया, सबसे ज़्यादा इसके अंदर ही मिलती है, और बाकी नोट सेट है ये दोस्तों। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और एम्स के अंदर इसकी रेटिंग भी सबसे ज़्यादा ही है दोस्तों। रेटिंग हिसाब से देख लो कि दोनों बेस्ट है, बट बॉयज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और गर्ल्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके लिए मैंने आगे स्लाइड बना रखी है दोस्तों, आप बिना टेंशन के नो फिक्र रहे, इसके अंदर कोई नहीं है इतना। अब देखो, तुम अगर गर्ल्स हो या बॉयज हो तो तुम सबसे पहले ये तुम करो, तुम्हारे लिए क्या क्या बेस्ट रहेगा। अगर तुम मेल हो या फीमेल हो, सबसे पहले तुम्हारे मेल के लिए होता है मैक्सिमम सिविल प्ले या बेस्ट होता है, टारगेट नॉट सेट और डीएसएसबी का रखना होता है दोस्तों, सबसे फर्स्ट ये होता है। फिर उसके बाद टारगेट ईएसआईसी का भी होता है, इम्प्लॉयज टेस्ट। सबसे पहले नॉट सेट और डीएसएसबी का होता है, फिर ईएसआईसी का होता है, ठीक है ना। फिर फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी रहती है, इसके अंदर रहता है टारगेट नॉट सेट भी इसके लिए होता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी वो नॉट सेट में रख सकती हैं, फिर सेकंड प्रायोरिटी वो एमएनएस में रख सकती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मेरे अकॉर्डिंग फीमेल को सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए, अगर वो मिलिट्री में तो उनका अगर रुचि है या एक्साइटमेंट है तो वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाए, बाकी तो आप नॉट सेट में भी जा सकते हो दोस्तों। और लड़कों के लिए तो क्या ही बोले, तो अगर आपको भी, अगर तुम्हारे को अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं दोस्तों, तो अगर तुम्हारे को वो सारे चाहिए तो मेरे को कमेंट करें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों। ऐसे ही हमारे को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।